तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़े रहना। तो चलो बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड्स को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। अपने एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं लिन फैंग के चेहरे को, जहाँ पर अपना लिन फैंग बहुत ज्यादा उदास हो चुका होता है क्योंकि सभी लोग उसके खिलाफ हैं। बट फिर भी वो इंस्ट्रक्टर की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है, टीचर अकेडमी के रूल्स के मुताबिक मैं यहाँ कुछ रिवॉर्ड्स एक्सचेंज करने आया हूँ। जितना सुनते ही पीछे खड़े हुए स्टूडेंट्स में से एक पर्सन बोलता है, पहले इसके रिवॉर्ड्स चेक करो। ये रिवॉर्ड्स इतने गलत तरीके से हासिल किए हैं, इन्हें तुरंत कन्फिस्केट कर लेना चाहिए। पर इतना सुनने पर इंस्ट्रक्टर उसी स्टूडेंट को धमकाते हुए बोलते हैं, ये रिवॉर्ड्स डंजन से मिले हैं, अकेडमी को इन्हें छीन लेने का कोई भी राइट नहीं है। जितना सुनते ही वो बोलने वाला पर्सन एकदम शांत हो जाता है। अगर किसी को अभी भी यकीन नहीं है तो मैं अपने खुद के सारे रिसोर्सेज यही दाव पर लगाने को तैयार हूँ। जितना सुनने पर एक पर्सन साइड में खड़े हुए स्टूडेंट से पूछता है, रिसोर्सेज आखिरकार ये क्या होते हैं? जिस पर फिर स्टूडेंट बताता है, ये एक तरह का डंजन रेस होता है। इसमें दो तरफ के लोग बराबर वैल्यूज के रिसोर्सेज दाव पर लगाते हैं और जो भी डंजन को फास्ट क्लियर करता है वही विनर होता है। विनर सारे के सारे रिसोर्सेज लेकर चले जाता है और लूजर अपना सब कुछ खो जाता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर इंस्ट्रक्टर अपने लिन फैंग से पूछते हैं, तो क्या तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे? देन अपना लिन फैंग बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, इसमें मेरा कोई भी बेनिफिट नहीं है और सच कहूँ तो ये काफी ज्यादा बोरिंग भी है। अब इस चीज को सुनने पर साइड में खड़ा हुआ स्टूडेंट और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अगर ऐसी बात है तो मैं शर्त में एक और चीज जोड़ता हूँ, जहाँ मैं दाव पर लैंप ऑफ द नेचर का डिजाइन ब्लूप्रिंट भी रखता हूँ। इतना सुनते ही वेला लिन फैंग से बोलती है, लिन फैंग तुम्हें किसी भी कीमत पर लैंप ऑफ द नेचर का ब्लूप्रिंट जीतना ही होगा। लैंप ऑफ नेचर एक ग्रोथ टाइप मैजिकल आर्टिफैक्ट है। आज के टाइम में इसकी डिजाइन टेक्निक लगभग खो चुकी है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा रेयर है और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये है कि ये क्रॉप्स की ग्रोथ साइकिल को बहुत कम टाइम में पूरा कर देता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं स्टूडेंट अपने लिन फैंग के पास आकर बोलता है, आओ गांव वाले फार्मर, बहुत हो गए तुम्हारे सवाल, अब सीधा बताओ मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करते हो या फिर नहीं। पर तभी हम देखते हैं वो स्टूडेंट अपने फोन में किसी को मैसेज डाल रहा होता है, सीनियर हीरू वो बाहर आ गया, ठीक है जल्दी जाओ, उसे किसी भी तरह रोक कर रखो। लेकिन अगर वो डायरेक्ट रिवॉर्ड एक्सचेंज करने चला गया तो एक काम करो, उसे रिसोर्सेज वगैरह का चैलेंज दो, लेकिन पहले उससे लैंप ऑफ नेचर ब्लूप्रिंट को बैट पर लगाने के लिए कहना। जिस पर फिर स्टूडेंट बताता है, नहीं वो तो हमारे फैमिली के राइज की सबसे बड़ी उम्मीद है, खैर चलो कोई बात नहीं। देन हम देखते हैं कन्वर्सेशन खत्म होती है और अपना लिन फैंग मन ही मन सोच रहा होता है, मैं अपनी नेक्रोमेंसर एबिलिटी किसी के सामने रिवील नहीं कर सकता, लेकिन अगर बस ये एक सुपरवाइजिंग टीचर है तो इससे छिपाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये लैंप ऑफ नेचर मुझे हर हाल में हासिल करना होगा। देन फिर हम देखते हैं अपना लिन फैंग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। जितना सुनते ही वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है। बढ़िया, तो अब देखते हैं एक टीचर की निगरानी में भी क्या तुम अपनी किस्मत के भरोसे यहाँ पर जीत पाते हो या नहीं। देन इतना बोलने के बाद सीन शिफ्ट होता है डंजन के अंदर, जहाँ पर इंस्ट्रक्टर अपने लिन फैंग से बोलते हैं, आखिर लिन फैंग ने इस डंजन को क्लियर कैसे किया था, अब मैं अपनी आंखों से सब कुछ देखूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना लिन फैंग बोलता है, तो फिर अब टाइम आ गया कि मैं टीचर को अपनी असली ताकत दिखाऊं, मेरे टेनेंट्स जल्दी से बाहर आ जाओ। इतना बोलते ही हम देखते हैं अपना लिन फैंग सभी के सभी 100 को समन कर लेता है, लेकिन इस बार उसने इन सभी के ऊपर नेचुरल पावर की लेयर चढ़ा रखी होती है। एंड अब यहाँ इतने सारे सर्वेंट्स को देखने पर टीचर की हालत भी खराब हो जाती है। इतनी फास्ट समनिंग और इन समन्स की क्वालिटी भी सच में काफी ज्यादा इंप्रेसिव लग रही है। बढ़िया, अब समझ आया कि इसने डंजन को सोलो क्लियर कैसे किया था। जिसके बाद फिर अपना लिन फैंग डायरेक्टली सभी अनडेड्स को कमांड देता है, सब लोग फुल असॉल्ट शुरू करो। इतना बोलने के साथ हम देखते हैं सामने की तरफ से काफी सारे मॉन्स्टर्स आने लगते हैं, बट वहीं सभी अनडेड्स मिलकर उन सभी को तुरंत ही खत्म कर देते हैं और देखते ही देखते सभी मॉन्स्टर्स धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। जहाँ कोई अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करता है और कोई कोई बस उन्हें खड़े होकर ही खत्म कर देता है। जिसके थोड़ी देर बाद फिर यहाँ पर होता है एक बहुत बड़ा धमाका, जिस धमाके से डरते हुए टीचर बोलते हैं, सिर्फ 1 मिनट से भी कम टाइम में इसने अपने ही लेवल के पूरे कोबोल्ड पोर्ट्रोल स्क्वाड्स को अचानक खत्म कर दिया। ये पावर सच में डराने वाली है, क्या ये सब इसकी स्पेशल प्रोफेशन की वजह से है? देन फिर उसके बाद अपना लिन फैंग टीचर से बोलता है, टीचर कोबोल्ड पेट्रोल स्क्वाड पूरी तरह डिफीट हो चुकी है, अब मैं सीधा बॉस रूम की तरफ जाकर इस डंजन को फिनिश करता हूँ। देन इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है डंजन के बॉस पर, जिसके सामने अपना लिन फैंग आ चुका होता है। एंड इस चीज को देखते ही बॉस मॉन्स्टर अचानक अपने लिन फैंग के ऊपर अटैक करता है। एंड बॉस मॉन्स्टर को ऐसे अटैक करते हुए देख अपना लिन फैंग वापस अनडेड को कमांड देता है, सभी लोग ध्यान से सुनो, बिग बियर आगे बढ़कर शील्ड राइज करो, बाकी सब मेरे पीछे रहो, अगर कोई कोबोल्ड पीछे से अटैक करने की कोशिश करे तो बिना देर किए उसे खत्म कर देना। इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर बॉस फाइट स्टार्ट होती है, जहाँ पर पीछे से भी कोबोल्ड मॉन्स्टर्स आते हैं, बट सभी अनडेड मिलकर उन्हें तुरंत ही वहीं पर खत्म कर
देते हैं और अब इन सभी चीजों को अपनी आंखों से होते हुए देख टीचर के तोते उड़ जाते हैं। इतना जबरदस्त कॉम्बैट पोटेंशियल, इस लड़के की रिपोर्ट तुरंत हेडमास्टर को पहुंचानी होगी। जिसके बाद फिर हम देखते हैं अपना लिन फेंग यहाँ पर उस बॉस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है एंड फिर वो पीछे मुड़कर टीचर से बोलता है, टीचर अब तो मैं खुद को प्रूव कर चुका हूँ, है ना? जिस पर टीचर बोलते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है लिन फेंग, तुमने अपनी एबिलिटी पहले ही पूरी तरह साबित कर दी है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं दोनों ही बॉस रूम से बाहर निकलने लगते हैं, बट अपना लिन फेंग इस चीज के लिए मना कर देता है। तो टीचर पूछते हैं, लिन फेंग क्या तुम बाहर नहीं आ रहे हो? जिस पर लिन फेंग बोलता है, टीचर आपने मेरे लिए गवाही दे दी है, बस वही मेरे लिए काफी है। अब मैं इस डंजन में थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मैं सबसे आखिर में बाहर आ जाऊंगा। वैसे भी डंजन हर आधे घंटे में रीसेट हो जाता है, मैं टाइम का पूरा ध्यान रखूंगा। जिसके बाद फिर हम देखते हैं अपना लिन फेंग वापस से उस मॉन्स्टर के पास चले जाता है। पहले मेरा लेवल इतना ज्यादा हाई नहीं था, इसी वजह से मैं इसे अनडेड में कन्वर्ट नहीं कर पाया, लेकिन अब देखते हैं क्या ये इस बार होता है या फिर नहीं। इतना बोलने के साथ ही प्रोसेस स्टार्ट होता है और अपना लिन फेंग बोलता है, राइज। एंड तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अनडेड में कन्वर्ट हो जाता है एंड वो एक बहुत ज्यादा खतरनाक बीस्ट बन जाता है। इतना करने के साथ ही अपना लिन फेंग भी डंजन के बाहर निकलने लगता है, जिसको वापस से देखने पर सभी लोग बातें बनाने लगते हैं। वो देखो वो बाहर आ गया, आखिर बीस्ट निकल ही आया, मैंने भी पहले इसका मजाक उड़ाया था, पता नहीं ये मुझसे बदला तो नहीं लेगा। चलो 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 अब जल्दी निकलते हैं यहाँ से, चलो जल्दी। देन फिर उसके बाद यहाँ पर टीचर लिन फेंग से बोलते हैं, लिन फेंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकेडमी के नाम पर तुमने खुद को पूरी तरीके से प्रूव कर दिया है, जिस वजह से ये रहे तुम्हारे राइटफुल रिवॉर्ड्स और कुछ कंपनसेशन, जिन चीजों को अपना लिन फेंग आराम से एक्सेप्ट कर लेता है। एंड उसके बाद फिर वो वेला से बोलता है, क्या देख रही हो? जैसे ही सुपरवाइजिंग टीचर टेस्ट देने अंदर गए, इन्हें समझ आ गया कि ये गलत थे, इसीलिए ये सब कुछ छोड़कर चुपचाप बाहर आ गए। इतना बताने के बाद अपना लिन फेंग फर्टिलाइजर को देखते हुए खुश हो जाता है, देखो यही है वो फर्टिलाइजर, आज तो सच में जैकपॉट ही लग गया। देन फिर हम देखते हैं टीचर वेला से बोल रहे होते हैं, और हाँ ये लो ये मेमोरी स्टोन भी रख लो, इसमें उस लड़के की डंजन फाइट पूरी रिकॉर्ड हुई है, मुझे लगता है ये तुम्हारे काम जरूर आएगी। देन फिर इसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है हीरो के रूम में, जो कि खुद की ही फोटो लगाकर पंचिंग बैग पर पंच कर रहा होता है। वो घटिया फार्मर लिन फेंग, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे सबके सामने बेइज्जत करने की? जोर जबरदस्ती भी काम नहीं आई और एकेडमी के रूल्स की वजह से मैं उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, लगता है अब मुझे कोई दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा। बिल्कुल, क्या वो सच में सोचता है कि सिर्फ नेचर मैजिक और अपने समन्स के दम पर ही वो सबसे आगे निकल जाएगा? खैर छोड़ो, इस लेटर को तुरंत फ्रंट लाइन पर पहुंचाओ और इसे सीधे मेरे अंकल द एरल के हाथों में देना। और सुनो, नेचर टाइप इंस्ट्रक्टर को बैटलफील्ड रोटेशन से जितना जल्दी हो सके उन्हें वापस एकेडमी बुला लो। जितना सुनने पर वो साइड में खड़ा हुआ स्टूडेंट बोलता है, तो तुम नेचर टाइप इंस्ट्रक्टर का यूज करके उसे दबाने की प्लानिंग कर रहे हो? वो पुराने ख्यालों वाले जिद्दी नेचर टाइप लोग नेचर मैजिक की प्योरिटी को सबसे ऊपर मानते हैं और यही बात हमारे काम भी आएगी, उसे वहीं छोड़ दो, देखते हैं लिन फेंग अभी कितना आगे जा सकता है। जिसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकेडमी में वेला के रूम पर एंड वहीं वेला अपने लिन फेंग की फाइट को देखते हुए बोल रही होती है, ये तो सच में मॉन्स्टर्स हैं, नेचर पावर पर इसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी गहरी है कि अब ये इसके प्योर इंस्ट्रक्ट बन चुके हैं। कल नहीं, मैं अभी इसी वक्त उन पुराने लोगों को लेटर लिखती हूँ, उन्हें जितना जल्दी हो सके वापस बुलाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं एक बर्ड वेला के लेटर को यहाँ से लेकर जाने लगती है एंड उसे ऐसे देखते हुए वेला बोलती है, आओ बूढ़ो, अगर तुम लोग जल्दी वापस नहीं आए तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे हाथों से निकल जाएगी। खैर फिर उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद, जहाँ पर हमें बताया जाता है लिन फेंग अभी भी डंजन्स के अंदर ही है और वो अंदर ही प्रैक्टिस कर रहा है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है अपने लिन फेंग ने ही काफी सारे रिकॉर्ड्स बना दिए होते हैं, जिस वजह से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी नंबर्स होते हैं उन सभी पर अपना लिन फेंग ही रैंक करता है। और अपने लिन फेंग को ऐसे देखते हुए सभी के सभी स्टूडेंट्स ही पूरे तरीके से हैरान होते हैं, ये तो सोलो क्लियर करता है, वो भी इतनी ज्यादा फास्ट, और तो और ये डंजन्स को ऐसे ट्रीट करने लगा है जैसे ये इसका कोई बैकयार्ड हो। हाँ, आखिरकार आज ये कितनी बार अंदर जा चुका है पता नहीं, काउंट करना ही छोड़ दिया, अब तो ट्रैक रखने का भी मन नहीं करता। सच कहूँ तो काफी बोरिंग हो गया है, अब इसे डंजन्स में फार्मिंग करते देखना बाकी लोगों को क्रॉप्स उगाते देखने से भी कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। जिसके बाद फिर वापस से अपना लिन फेंग टीचर के पास आते हुए बोलता है, ब्रदर चैन, मैं वापस से फर्टिलाइजर एक्सचेंज करने आया हूँ। स्टूडेंट
स्टूडेंट लिनफेंग, तुमने प्रमोशन के लिए जरूरी क्रेडिट्स जमा कर लिए हैं। अब तुम एडवांसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिस वजह से लोअर एकेडमी में रुकने से तुम्हें ज्यादा फायदा नहीं होगा। तुम अपर एकेडमी में प्रमोशन करने के लिए अप्लाई कर दो। जितना सुनते ही अपना लिनफेंग थोड़ा हैरान होता है, क्या अपर एकेडमी में प्रमोट? जिसके बाद फिर चांद बताता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकेडमी दो हिस्सों में बटी हुई है, लोअर एकेडमी और अपर एकेडमी। लोअर एकेडमी में तुम्हारी मौजूदा स्ट्रॉम अकेडमी जैसे बेसिक टैलेंट वाले स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है, जबकि सनवील अकेडमी वो जगह है जहां सभी लोअर एकेडमी के सबसे पावरफुल एलाइट्स इकट्ठा होते हैं। इसी को अपर एकेडमी कहा जाता है। एक बार जब तुम सनवील एकेडमी में पहुंच जाओगे तो वहां मिलने वाले रिवॉर्ड्स और एक्सचेंज आइटम्स की क्वालिटी लोअर एकेडमी से कई गुना बेहतर होगी। और सच कहूं तो तुम जैसे जीनियस की असली जगह वहीं पर है। अब इन सब चीजों को सुनने के बाद अपना लिनफेंग भी सोच में पड़ जाता है। सनवील एकेडमी यानी अपर एकेडमी, ठीक है मैं समझ गया, आपका शुक्रिया टीचर। जिसके बाद हम देखते हैं अपना लिनफेंग एकेडमी मिशन हॉल में आया होता है। हेलो, मैं यहाँ पर सनवील एकेडमी में प्रमोट होने के लिए अप्लाई करने आया हूँ। जितना सुनते ही सामने बैठी हुई एक लेडी बोलती है, नेम, डिपार्टमेंट और कैडेट वॉन्चर। जितना सुनने पर लिनफेंग अपने कार्ड को आगे बढ़ाता है और वो लड़की अपने लिनफेंग के कार्ड को देखने लगती है। क्या इसके पास सच में 30,000 है? अब यहाँ लिनफेंग के कैडेट पॉइंट्स को देखने पर सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही लड़का है जो कई दिनों से शैडो डीप वुड डंजन में लगातार फार्मिंग कर रहा था। आखिर इसने उस डंजन को कुल कितनी बार क्लियर किया होगा? जिसके बाद फिर यहाँ पर वो लेडी एक स्क्रॉल को पकड़ाते हुए बोलती है, क्रेडिट्स वेरीफाई हो चुके हैं लिनफेंग, ये रहा तुम्हारा प्रमोशन मिशन स्क्रॉल। इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करके रिव्यू पास कर लो, फिर तुम ऑफिशियली सनवील एकेडमी के मेंबर बन जाओगे। जिस पर फिर अपना लिनफेंग पूछता है, प्रमोशन के बाद क्या मैं गोल्ड टायर्ड सप्लाईज के लिए भी एक्सचेंज कर पाऊंगा? जितना सुनने पर साइड में खड़ी हुई रेड बाल वाली लड़की बोलती है, हाँ अभी तुम स्ट्रॉम एकेडमी से एफिलिएटेड हो, इसीलिए फिलहाल सिर्फ ब्रॉन्ज से सिल्वर टायर सप्लाईज तक ही एक्सचेंज कर सकते हो, लेकिन प्रमोशन के बाद तुम गोल्ड से लेकर प्लेटिनम टायर रेड सप्लाईज तक भी एक्सचेंज कर पाओगे। जितना सुनने के बाद अपना लिनफेंग इन बातों से एग्री करते हुए वहां से जाने लगता है। अब बस सिटी के बाहर वाले डिफेंसिव पैरामीटर पर जाओ और अपने प्रमोशन मिशन कंप्लीट करके वापस आओ। मिशन की लोकेशन मेरी ईस्टर्न से काफी पास है, इसीलिए ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे एक जरूरी चीज लेनी होगी। जितना बोलने के साथ लिनफेंग अकेडमी से बाहर आ जाता है और अपना सीन शिफ्ट होता है डायरेक्ट एक ओल्ड मैन पर, जहाँ पर लिनफेंग उससे कुछ खरीदने आया होता है। सुनो बच्चे, ये लैंप ऑफ नेचर सिर्फ सिल्वर टीयर का है, लेकिन इसका इफेक्ट कई गोल्ड टीयर आइटम से भी बेहतर है। इस लैंप ऑफ नेचर का अच्छे से ख्याल रखना और ध्यान रहे इसे कभी भी डेथ एनर्जी से कॉन्टामिनेट मत होने देना। ठीक है सीनियर, मैं आपकी इन बातों का ध्यान रखूंगा और आपका शुक्रिया। इतना बोलने के साथ लिनफेंग उस जगह से बाहर आ जाता है और वो अपने आसपास देखते हुए सीधा एक खाली जगह पहुंच जाता है। सब कहते हैं कि लैंप ऑफ नेचर कभी भी डेथ एनर्जी से कॉन्टेमिनेट नहीं हो सकता, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल से बार बार यही फीलिंग आ रही है कि मुझे इसे एक बार ट्राई करके जरूर से देखना चाहिए। इतना बोलने के साथ वो लैंप ऑफ नेचर को सामने रखता है और उसके ऊपर अनडेड वाला स्पेल कास्ट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लैंप ऑफ नेचर अचानक एक बोन्स वाले क्रिस्टल में बदल जाता है। एंड इस चीज को देखने पर लिनफेंग बोलता है, ये तो डायरेक्टली नेचर टाइप से अनडेड टाइप में चेंज हो गया। देन फिर उसके बाद वापस से एक काफी ज्यादा पावरफुल स्पेल कास्ट होता है और अपना थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर लिनफेंग उस लैंप ऑफ नेचर को ठीक करने लगा है। अच्छी बात है, यह आइटम मुझसे स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, मैं नेचर मैजिक की मदद से इसे फिर से लैंप ऑफ नेचर में बदल सकता हूँ, नहीं तो मैं किसी को ये नहीं समझा पाता आखिरकार हुआ क्या है। अब काफी दिन बाद हम वापस से देखते हैं अपने लिनफेंग के सिटी से आउटर साइड वाले फार्म को, जहाँ पर आकर लिनफेंग सबसे पहले उस लैंप ऑफ नेचर को लगाता है और उसकी मदद से देखने के लिए मिलता है कि क्रॉप्स में एक अलग ही चमक आ जाती है। सच में लैंप ऑफ नेचर की पावर बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, इसके फर्स्ट यूज में ही हमारी क्रॉप्स तो रैपिडली ग्रो कर गईं। लगता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकेडमी के पास सच में ऐसे रेयर आइटम्स की कोई भी कमी नहीं है, मुझे यहाँ पर अकेडमी प्रमोशन मिशन कंप्लीट करना होगा। इतना बोलने के साथ अपना लिनफेंग डायरेक्टली मिशन को कंप्लीट करने के लिए निकल जाता है, पर तभी हम देखते हैं एक अनडेड आकर उस लैंप ऑफ नेचर को घूरने लगता है और थोड़ी देर बाद वो जाकर उस लैंप ऑफ नेचर को पकड़ लेता है। खैर इसी के साथ अपना सीन शिफ्ट हो जाता है अबेंडेंट पड़े हुए वॉच टावर के बाहर की तरफ, जहाँ पर लिनफेंग अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए पहुंच चुका है। ओह, तो ये है मेरी लोकेशन, ये सर्च मिशन है और यहाँ विजिबिलिटी भी काफी कम है, इसीलिए मुझे हर कदम बहुत सावधानी से रखना होगा। रुको, लेकिन ये निशान तो बिल्कुल फ्रेश हैं, मतलब अभी कुछ देर पहले यहाँ कोई आया था, आखिर यहाँ पर कौन आया होगा? इतना बोलने के साथ अचानक से अपने लिनफेंग को कुछ आवाज आती है, जिस वजह से वो टावर के ऊपर देखता है और उसे ऊपर की तरफ दो सूट पहने हुए पर्सन दिखते हैं, जहाँ पर एक पर्सन खड़े होकर बैठे हुए वाले पर्सन से बोलता है, जल्दी करो, यंग मास्टर ने कहा है कि लिनफेंग के आने से पहले ही वो आइटम हासिल कर लो ताकि उसका मिशन
मिशन पूरी तरह फेल हो जाए। अरे हाँ हाँ, देखो ये मिल गया, मेरे पास है अब ये। हे तुम अपनी आवाज को थोड़ा धीमा रखो, लिन फेंग किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंचता ही होगा। जिस पर फिर एक पर्सन बोलता है, हे डराने की क्या बात है, अभी हमारे पास काफी टाइम है, बस इस चीज को फायर मैजिक से जलाकर खत्म कर देते हैं। जैसे ही ये आइटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लिन फेंग कभी भी अपने मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इतना बोलते हुए वो पर्सन उस आइटम को टावर के नीचे की तरफ फेंक देता है, जो कि सीधा जाकर अपने लिन फेंग के हाथ में पड़ती है। एंड उसके बाद अपना लिन फेंग बोलता है, अरे वाह, इसका मतलब मुझे तो तुम लोगों को थैंक यू कहना चाहिए, है ना। एंड अब यहाँ पर अचानक से लिन फेंग को देखने पर दोनों के दोनों पर्सन ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। डैम इट, ये सिर्फ तुम्हारा फॉल्ट है, देख लो तुमने ही उसे नीचे फेंका था, जाओ जाकर आइटम को वापस लेकर आओ। इतना बोलते ही अचानक दोनों के दोनों अपने लिन फेंग पर अटैक कर देते हैं, लेकिन पलक झपकते ही लिन फेंग अपने नेचर मैजिक का यूज करते हुए उन पर काउंटर अटैक करता है, जिस वजह से वो उन्हें हवा में ही कैच कर लेता है एंड उन दोनों को ही रूट्स से बांध देता है। हेलो ठीक है, अब लगता है तुम लोगों को मुझे एक अच्छी सी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। इसके बाद फिर डायरेक्टली अपना सीन शिफ्ट होता है हमारे लिन फेंग के फार्म पर, जहाँ पर लिन फेंग अभी भी गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है, तो ये सब कुछ हीरो ने कराया है। इतना बोलते हुए अपना लिन फेंग आगे ही बढ़ रहा होता है। फिर से वही आदमी, अगर इसने मुझे पहचान लिया या मेरा सीक्रेट एक्सपोज हो गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, मुझे जल्दी से कोई प्लान सोचना होगा। अब इतना बोलते हुए लिन फेंग अपने फार्म की तरफ आगे बढ़ता है, पर किसी नजारे को देखते ही वो अचानक से पूरा हैरान हो जाता है। देन हम देखते हैं यहाँ पर अनडेड उस लैंप ऑफ नेचर को हाथ में लेते हुए पूरा एक कंस्ट्रक्टर वर्कर बन जाता है और वो सभी के सभी अनडेड से काम करवा रहा होता है, बिल्कुल एक लीडर की तरह। जिस चीज को देखने पर लिन फेंग पहले तो कंफ्यूज होता है, पर फिर वो अचानक काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अरे वाह, मेरा फार्म अब फुल्ली ऑटोमेटिक बन चुका है। खैर इसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है हीरो के कमरे में, जहाँ पर वो पर्सन आकर हीरो को सभी चीजों के बारे में बता रहा होता है। यंग मास्टर, हमने लोगों को अबेंडेंट वॉच टावर की सर्च के लिए भेजा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला, बस उनकी मैजिक के कुछ ट्रेसेस जरूर मिले थे। सबसे ज्यादा चांसेस यही हैं कि अब वो जिंदा नहीं रहे। इतना सुनते ही अचानक हीरो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो दीवार पर एक पंच दे मारता है। यूजलेस, तुम सभी के सभी यूजलेस हो, इतनी सी भी सिंपल चीज तुम लोगों से हैंडल नहीं हुई, और तुम लिन फेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को खत्म करने की। इतना सोचने के बाद हीरो पीछे खड़े हुए असिस्टेंट से बोलता है, जाओ तुरंत शैडो इरोशियन से कनेक्ट करो, चाहे जितना भी प्राइस देना पड़े, मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है लिन फेंग की लाइफ। लिन फेंग, तूका को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो, मुझे पूरा यकीन है ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है। और एंड वेल, इसी के साथ हमारे आज के सभी एपिसोड्स खत्म होते हैं। आई होप आपने एपिसोड्स को बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। 1000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट होते ही मैं अपने एक्सप्लेनेशन चैप्टर की क्वांटिटी को बढ़ा दूंगा। सो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।